अपन को ये जैन कुल, जैन पर्याय किस कारण से मिलती है, कैसा कुछ? ये अल्पारम और अल्प परिग्रह एक विशेषण है इसका जी। किसका? मनुष्य आयु के मिलने का। और भी उन्होंने बताया निशिल सर्वेशाम, निशिल व्रतत्वम, निशिल जो आवृत्ति उनको चारों गति मिल जाती है। स्वभाव मार्दोम च, स्वभाव की मृदुता से भी आपको ये मिल जाता है। तो ये एक उनका एक थॉट्स है कि एक तो ये कारण हो सकता है, एक स्वभाव की मृदुता हो सकता है, और एक सभी सा मतलब चारों गतियों के जीव में ऐसा हो सकता है। ये वहाँ पर उसने कारण दी। जैन कुल जो मिलता है वो बहुत बहुत विशेष पुण्य से मिलता है। क्यों मिलता है? जो मैंने एक पहले कहीं बताया आपको, हम जब इस कुल के लिए हमने बार बार मांग की है, हमने बार बार इसके लिए नाक रगड़ी है कि ये भगवान मुझे ये मिल जाए, मुझे ये कुल मिले। जैन साधुओं को हमने देख के हमने भक्ति की होगी, भगवान को देख के हमने जो अंदर से भक्ति की होगी उसका, क्योंकि कई जैनेतर लोग आप देखना वो ऐसे हाथ जोड़ते, आके पैर छूते, गुरु के पैर छूते, तब उनको उस भक्ति का परिणाम से ये जैन कुल मिलता है। ऐसा तो हमने भी कुछ ऐसा जैन कुल में योग्य कार्य किया होगा उस समय, तो हमें ये आज कुल मिला है, ये मान के चलना। मंत्र की साधना से भी जैन कुल मिलता नहीं, है? मंत्र की साधना से नहीं, वो तो फिर जैन कुल में अब नहीं, और फिर उसकी संस्कार किए गए, वो मंत्र अलग है। मान लो जैन कुल का तो नहीं था, फिर उसे मंत्र से उसे संस्कारित किए गए, क्योंकि एक तो होता है जन्म से और एक होता है कर्म से। तो जन्म से तो नहीं था जैन, लेकिन कर्म से उसने अपने जैन पने को स्थापित किया। जैसे चांडाल है, धीवर हैं, आप देखो ना, इन सब ने अपने जैन कुल की बात रखी तो अहिंसा का धर्म पालन किया। तो एक तो कुल परंपरा से कुलाचार मिलता है, एक उस कुलाचार को अपनाता है, तो इन कारणों से भी जैन कुल हो जाता है। नहीं, ऐसा महाराज जी हमको मतलब किसी ने बताया था, हमने ऐसा पूछा था, उन्होंने बोला जैसे एक मुसलमान भी है, वो अल्लाह अल्लाह अपना दिन भर स्मरण करता रहता है, तो वो मंत्र के प्रभाव से भी वो जैन कुल में जन्म ले लेता है। तो वो अपना हो सकता है कहीं ऐसा, लेकिन हमारे पढ़ने में ऐसा कुछ भी अपनी नहीं है। चलिए स्वाध्याय वेला हम कहा सर। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अज्जयाणं, नमो लोये सवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की। हाँ, आप कुछ पूछना चाह रहे थे बाद में? तो अपन जो आयु बंध का विषय यहाँ पर देख रहे हैं ना, 208 पृष्ठ पर। अब उसमें आयु कर्म अपने कुल मिलाकर विषय पूरा हो गया। अब नाम कर्म के बंध की विषय में यहाँ पे अब चर्चा चल रही है। नाम कर्म के दो भेद हो जाते हैं, एक पुण्य प्रकृति, एक पाप प्रकृति नाम कर्म में। तो जब हम उसकी पुण्य प्रकृति नाम और उसकी चर्चा करते हैं, तब उसमें विशेष चीज़ से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि शुभ नाम और अशुभ नाम, अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म। तो पहले यहाँ पर वो उस नाम कर्म की, अशुभ नाम कर्म कैसे बनता है उसकी चर्चा यहाँ पर वो आपसे कर रहे हैं। उन्होंने इसका मुख्य कारण माना मन वचन काय की कुटिलता। अब देखो, एक मायाचारी भी, मायाचारी से तिरंच आयु का बंध होता है, और तिरंच आयु में जो अंगोपांग वो अशुभ भी हो सकते हैं, शुभ भी हो सकते हैं ना। अब यह इससे समझ के पढ़ना। तो मन से कुछ सोचना, वचन में कुछ करना और काय से कुछ करना। मन वचन काय की कुटिलता। क्या होता है कुटिलता? का मतलब होता है मन में हो सो वचन उच्चारिए, वचन हो तो, लेकिन ठीक उससे विपरीत करता है। मन में कुछ भाव रखता है, वचनों में कुछ कहता है और काय से कुछ करता है। मतलब मन में तो धोखा रखता है, वचनों कहता है नहीं नहीं मैं तो आपका ही हूँ, और काय से कहता है काय का क्या मतलब, अपन तो काम निकला और बात आगे बढ़ो, ऐसा। तो मन वचन काय की जो कुटिल परिणाम है, उसके अंदर
जो बुरे भाव हैं, लोगों के अहित करने का जो परिणाम उसके मन में चल रहा है कि मैं इसको अंदर से धोखा दूं, लेकिन ऊपर से बड़ी मीठी मीठी बातें करता है ना। मुंह में राम बगल में वो वाला ये सिद्धांत यहाँ पे लगाना कि मुख में तो वो राम राम जपता है और बाहर में वो बस अहित करने का भाव रखता है। ये मन वचन काय की कुटिलता कहलाती है। कुछ सोचना, कुछ करना, कुछ बोलना, तो यहाँ पर इससे अशुभ नाम करूँगा। दूसरा उन्होंने एक और कारण दिया, चुगलखोरी। चुगलखोरी मतलब किसी के बारे में गलत चीज़ों की चर्चा बाजार में करना, चुगली करना, उनके विषय में गलत लोगों तक बात पहुंचाना। इससे बचना चाहिए। विशेष तौर से लोग इससे नहीं बचते। मन में कुछ ऐसे परिणाम वो रखते हैं जिससे कि उनका अहित स्वयं हो जाता है। अशुभ नाम कर्म का मतलब क्या हुआ? जैसे अशुभ अंगोपांग, हाथ पैर तिरछे मिलना, गर्दन तिरछी मिलना, कुब्बड़ मिलना, हुंडक संस्थान मिलना। हुंडक संस्थान जानते हो? हुंडक मतलब अष्टावक्र जैसा, हाथ टेढ़े, पैर टेढ़े, गर्दन निकली हुई और बिल्कुल कुरूप, दुर्भग, दुस्वर, अनादय, ये सब अशुभ प्रकृतियाँ उसको मिलती है। मतलब बोलेगा भी तो कोई सुनना नहीं चाहता। दुस्वर का उदय, कितना ही अच्छा दिखता है लेकिन दुस्वर का उदय हो जाए तो कोई सुनना। दुर्भग, दुर्भाग्यशाली, जहाँ हाथ डाले वहीं कोयला हो जाए, वहीं राख हो जाए, ये दुर्भग के लाभ। अशुभ नाम कर्म ये बंधता है, ये समझना। आप कारण को पकड़ो, कार्य पे मत जाओ। कारण को पकड़ो कि ये कार्य क्यों हुआ हमारे साथ, क्यों मैं दुर्भाग्यशाली बना, क्यों मैं हुंडक संस्थान वाला बना, क्यों मैं कुरूप बना, मेरे दुस्वर का उदय क्यों है, मेरी अयस कीर्ति का उदय क्यों है? क्योंकि आपने पर के बारे में जो मन वचन का है कि कुटिलता क्या रखी थी आपने? मन से कुछ सोचते थे, वचनों से आप कुछ कहते थे और काय से करते थे। उसका ही ये परिणाम है कि आज आपका ये अशुभ नाम कर्म उदय में आया है। चित्त की अस्थिरता, चुगली करना समझ में आ गया ना? मतलब दो लोगों के बीच में गलत भ्रम पैदा करके उन्हें भिड़ाना, चुगली करना, दोनों के बीच में झगड़ा पैदा करना, दोनों को भ्रम में डाल के अपने काम निकालना, मजा लेना। हाउ दो ही दीपक में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। तुम तो नाचो, हम तो खेल देख रहे हैं, है ना? कुछ लोग होते हैं इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ वो अपना काम करते हैं और बाद में फिर आनंद लेते हैं और बाद में कहते हैं देखो मैंने ही करा है ये सब, ये तो मेरा काम था। अच्छे भरे घर को फोड़ते हैं। एक कहानी आती है, वो कभी मैंने सुनी थी किसी, घर फोड़ू बुआ क्या मौसी जो भी नाम लेते। घर फोड़ू मतलब घर को किसी जिस गांव बैठ जाए वही को नाश कर दे। आप आए बाहर आई, जहां बैठे दरार आई। सीधा उनका सिद्धांत है। आप आए तो ऐसा लगता बाहर आई और जहां बैठे वहीं दो भाग कर दिए। ये घर फोड़ू बुआ नानी जो भी समझ लो, तो मजा ले उसके बारे में। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, ये समझना। कभी भी हंसना, लेकिन किसी पे नहीं हंसना। हंसना और किसी पे हंसने में बड़ा अंतर होता है। हम किसी व्यक्ति पे हंसते हैं और हंसना बुरा नहीं होता है, व्यक्ति का मजा लेके हंसना बुरा होता है। हंस और वो जितना दुखी होता है अपन और समझ लेना, आप तय मान के चलना, अब आपको भी कोई ना कोई दुखी करे, क्योंकि चेन वो चेन आएगी, तय। इसलिए यहाँ पर इस बात को आप सावधानी से लेना। तो किसी की चुगली मत करो, हो सके तो उसके अवगुण को ढांक लो,
और उसको संबल दे के गुणवान बनाओ, अपना जैसा बनाओ, अच्छा बनाओ उसको, तो इससे तुम्हें शुभ नाम, इससे क्या होगा? शुभ नाम कर्म, तुम्हें अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा अंगोपांग मिलेंगे, लोग तुम्हें देखना चाहेंगे, अरे कौन है भैया, उन्हें तो दिखाओ, उनका तो चेहरा ही इतना भव्य लगता है, देखो कितना अच्छा बोलते हैं वो। यश कीर्ति फैलती है आपकी, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी यश कीर्ति फैलती है आपकी। ये तो इनका ही किया होगा, हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं, उसने कुछ भी नहीं करा, लेकिन घर बैठे यश कीर्ति फैलती है उसकी। उसके अंगोपांग ऐसे मिलेंगे, शरीर, नाक, कान, मुंह, देखते ऐसे लगेगा आहा कितना सुंदर रूप है। क्यों मिला? शुभ नाम कर। अंगोपांग उसके बिल्कुल एक एक नपा तुला, ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्कुल को नाप तोल के भगवान ने इनको नाप तोल के बनाया। जैसे गुरुदेव को देखते हैं ना, कैसा लगता है, जिसको उनको बिल्कुल एक एक अंग, नाक, कान, मुंह, पैर, हाथ, पीठ, छाती, सब देखो ऐसा लगता है बिल्कुल कहीं से कोई कमी नहीं कोई कर सकता। नाखून तक में ऐसा लगता है कि कैसा रंग भर रखा, तब लगता है कि ये शुभ नाम कर्म उनको कैसे मिला हुआ। ये तो चुगलखोरी नहीं करना, कभी भी इससे बचना। विशेष तौर से लोग इसको आनंद लेते हैं, और विशेष तौर से इसको कहूँ तो निंदा पुराण। क्या निंदा पुराण तो समझ गए होंगे आप, मतलब दूसरे को निंदा में आनंद लेना, चुगली करना। चित्त की अस्थिरता, चित्त की अस्थिरता, चित्त मतलब उनका चित्र स्थिर नहीं रहता, कभी यहाँ उठ जाएंगे, कभी वहाँ बैठ जाएंगे, कभी यहाँ पढ़ लेंगे, कभी ये पुस्तक पढ़ लेंगे। क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे, क्षण में रुष्ट हो जाएंगे, क्षण में संतुष्ट हो जाएंगे, रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे। भूयात मनुष्य, ऐसा मनुष्य सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। याद रखना इस बात को, ये कहावत है कि जो व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं है उससे बचना, बस ये तुम्हें ले डूबेगा, क्योंकि वो कब गाड़ी से उतर जाए पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगता। वो कभी रुष्ट हो जाता है, कभी संतुष्ट हो जाता है। अब जिस दिन रुष्ट हुआ तुम्हारी आफत है उस दिन, संतुष्ट में तो ठीक है, वो संतुष्ट है, और जिस दिन रुष्ट हुआ उस दिन वो तुम्हारी आफत करेगा, तुम्हारे सारे रहस्य खोलेगा क्योंकि वह असंतुष्ट है तुमसे। इसलिए उस व्यक्ति को कभी रहस्य नहीं देना अपना। ये सोमदत्त सूरी की अपनी नीति है। एक होते हैं ना कि अपनी एक उनकी अपनी अपनी थॉट्स होते हैं, चाहे चाणक्य का हो, सोमदेव सूरी का हो, इन्होंने कुछ ऐसी नीति लिख के गए, नीति वाक्य, कि उससे पता पड़ता है कि किस व्यक्ति से हमें कैसा व्यवहार करना। तो चित्त की अस्थिरता, जिसका मन अस्थिर है, क्या करूं महाराज, बनूं कि नहीं बनूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, वो आगे पीछे से ही होता रहता है ना। वो खुद भी गाड़ी में नहीं बैठता और कोई गाड़ी में नहीं बैठता, उसकी अस्थिरता इतनी होती है। अब घर नहीं रह जाता हूँ, फिर 10 मिनट कहता रुको रुको चल रहा हूँ। अब भैया तुम एक जगह एक तरफ तो हो जाओ, क्या करूँ। एक बार का एक अच्छा दृष्टांत है। एक व्यक्ति कन्फ्यूज थे कि मैं शादी करूं कि साधु बनूं। चित्त की अस्थिरता थी उनकी, साधु बनूं कि शादी करूं। ये एक्चुअली मैं घटना बता दूं कि इनकी है। ये घटना रामचंद्र वेन में एक काली के जो भक्त थे, अब उनका नाम रामचंद ही था, वो पूरा उसका उनका आगे का विशेषण नहीं आ रहा मुझे। तो उनके मन में अस्थिरता थी ये कि मैं क्या करूं, मैं साधु बनूं कि गृहस्थी जीवा लूं। तो उन्होंने क्या करा, वो गंगा के तट पे नहाने के लिए जा रहे थे। तो अपनी शुद्धि तो रखते ही है वो, क्योंकि ब्राह्मण आदमी शुद्धि तो रखना। तो जा रहे थे, जाते जाते एक सामने से मेहतरानी समझते हो ना, तो वो अपने सिर पे गंदगी लेके आ रही थी। अब दोनों एक दूसरे को देख लिया दूर से, तो दोनों एक दूसरे से बचने के लिए वो इधर मुड़ी तो ये इधर मुड़ गए, एकदम से दोनों एकदम सामने हो गए। अब दोनों बचने के लिए मुड़े, अब उसने इधर मुड़ा तो ये इधर मुड़ गए। ऐसा 2-3 बार हो गया। तो वो जोर से कहती है
एक तरफ तो हो जा, क्या कहती हो, एक तरफ तो हो जा। उनको लगा कि ये मेरे मन का भाव जान गई, ये कह रही है, डामाडोल क्यों हो रहा है, ग्रस्त बनना तो ग्रस्त बन जा, साधु बनना तो साधु बन जा, एक तरफ तो हो जा। सुन रहे हो? उसी क्षण उनको निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, मुझे एक तरफ होना है। और फिर वो साधु का निर्णय उनने ले लेके, नहीं अब मुझे ग्रस्त नहीं जाना। कभी कभी ऐसे भी निर्णय होते हैं एक तरफ होने की, समझ रहे हो कि नहीं? चित्त की अस्थिरता हो तो एक तरफ हो आओ, अस्थिर चित्त मत हो, क्योंकि अस्थिर चित्त से तुम्हें एक तो काम की सिद्धि नहीं होगी, जो तुम्हारा प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होगा। दूसरा, तुम्हें अशुभ नाम कर्म बंधेगा। अशुभ नाम कर्म बता दिया ना मैंने, लंगड़ा, लूला, काणा, बेहरा, अज्ञानी, मूर्ख, इस तरीके का शुभ नाम कर्म उसके बंधेंगे। झूठे माप तोल का प्रयोग करने से देखो क्या करना, झूठे माप तोल, लेना कुछ देना कुछ, मिला के माप तोल देना, ये सब अशुभ नाम कर्म का बंद करा देता है व्यक्ति को, है ना? आपके यहाँ तो होते ही छोटी बड़ी बहू, छोटी बहू बड़ी बहू, बुंदेलखंड में तो फेमस है ये चीज, नहीं है? नहीं, आप लोग को नहीं पता? पता? अरे फेमस है ये तो। एक सेठ जी के यहाँ भाई 2 बहुएं थी, छोटी और बड़ी। तो जब सामान लेना होता था तो वहाँ लगाते, बड़ी बहू जरा कांटा लिया हो, बांट लिया हो, तो अंदर नौकर समझ जाता था कि बड़ा बांट ले चलना है, क्योंकि सामान लेना है। और देना होता तो छोटी बहू तोल लिया हो, तो नौकर ले आता था छोटा, क्योंकि देना है सो कम तोलना है, और लेना है सो हाँ, ये तो बहुत फेमस है छोटी बड़ी बहू तो भैया बुंदेलखंड की तो, है ना? तो ये झूठा माप तोल, कुछ देना कुछ लेना, मिलावट है ना? मिलावट करना, इस प्रकार से धोखा देना। धोखा मतलब विश्वास कर, आप पे किसी ने विश्वास किया, अपना रहस्य दिया, या उसने कुछ बात आपको अपने विश्वास की बताई और आपने उसे खोल दिया, आपने उसको अपने अंदर नहीं रखा और बाहर लोगों में प्रचार कर दिया, उसको लोगों में खोल दिया। अब वो व्यक्ति ने तो आप पे विश्वास किया था और आपने उसे धोखा दे दिया, अथवा उसने आपके पास धन इत्यादि रखा, आप खा गए, आपने नहीं दिया, अथवा उसने और कुछ चीज़ रखी थी, आपने पलट गए कि मेरे पास तो नहीं रखी, आपने कहाँ रखी, मुझे बताओ प्रमाण। तो आपने कहा मैं तो आप पे विश्वास पे लाया। सत्य घोष, असत्य घोष है वो सत्य घोष नहीं बोलते उसे लोग, असत्य घोष बोलते। तो ऐसे भी लोग को कौन सा कर्म बंद होता है? अशुभ नाम कर्म का बंद होता है। इसमें हम लगाना कैसे अपने को, ये लगाना, जो लोग गूंगे पैदा होते हैं, गूंगे समझ रहे हो, गूंगे जो पैदा होते हैं बचपन में, समझना इन्होंने पूर्व भाव में अपनी जीवा का दुरुपयोग किया, या इससे गंदगी उगली होगी लोगों के लिए चुगली की होगी, बुरा भला कहा होगा, इसलिए आज ये गूंगे पैदे हुए। प्रकृति ने इन्हें बोन ही कर दिया, प्रकृति ने इन्हें बोलने का ही मौका नहीं दिया, गूंगा में। और कोई तुम्हें बहरा मिल जाए तो समझना इस व्यक्ति ने इस कान से नियम से गालियाँ लोगों को दिए, लोगों को बुला भला कहा है, इसलिए आज ये बहरा हुआ। किसी की हंसी उड़ाई है, किसी बहरे व्यक्ति को उसकी हंस बना के, देखो ये बहरा है ऐसा कह के उसको भला बुरा कहा, बहरा कहीं का, बहरा चिढ़ाया उसको। अब कम सुनाई पड़ता है तो कम सुनाई पड़ता है तो लोग उसके बारे में कमेंट्स करते हैं, अरे वो तो बहरा है, कहाँ उससे मुंह लग रहे हो। अब उसको ऐसा कह के जो उसकी निंदा की, उस निंदा का दुष्परिणाम ये निकला कि वो अब अगले जीवन में, किसी लंगड़े को देख के कोई हंसा, किसी को लंगड़ा बनाया, तुम्हें भी इस भाव में लंगड़ा, क्योंकि ये अशुभ नाम कर्म तुम्हें इन चीज़ों से बंधता है। देखो आप, हम कर जाते, हम समझ नहीं पाते,
हमने तो कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, उस समय तो हम मजाक में। नहीं, आपकी मजाक सामने वाले के लिए कितना अहित कर गई, कितना दुखी कर गई, है ना। तो इससे भी जिनके मन कमज़ोर होते, जिनके दिलों में छेद पैदा होते, तुमने किसी का मन दुखाया होगा, किसी को इस प्रकार से किया होगा, उसको अटकाया होगा तुम्हारी बातों से, अब तुम्हें भी ऐसा ही मिला है। देखना, बस ये सीधा सीधा है, इसका सिद्धांत उससे लगाते चलो। तो आदि शब्द इसमें और दिया, धोखा देना, चुगली करना, झूठे नाप तोल, चित्त की अस्थिरता, मन वचन काया की कुटिलता, इन सब से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। समझ रहे हो कि नहीं? आपको क्यों हो रहा है, क्यों कुरूप मिला, हमें कोई देखना पसंद क्यों नहीं कर रहा है, हमें अशुभ नाम कर्म क्यों मिला? हमने ये सब किया, हमने किया ना, इसलिए हमें मिला, याद रखना। तो ये अशुभ नाम कर्म का बंध आपको। तो ऐसे कई ठगना, समझ गए? ठगना मन वचन का मतलब कुटिलता से ठगना सामने वाले को इस तरीके से अपनी धोखा दे के बाद अपनी बातों में ले लेना, विश्वास करा के, और सामने वाले को ठगना, इससे भी महान पाप का बंध होता है। ये लोग अपन समझ नहीं पाते इस समय। उस समय तो हम ये इनके इन प्रकरण अपनी बात को कि भैया कैसे भी ये वस्तु हमें मिले, कैसे भी हमारी बात हो जाए, ठगने का काम करते। ये नहीं करना, इससे बहुत नुकसान होता है। बाहर जाके एक बता रहा हूँ, एक कहावत आती है, तेली मारे धार धार और राम मारे एक बार। समझ रहे हो? कुनी सुनी? नहीं सुनी? नहीं सुनी? तेली मारे धार। पहले जो तेल इत्यादि का व्यापार करते थे उनको तेली बोलते थे, जो घानी चलाते थे ना, घानी से तेल निकालते थे, उन्हें तेली बोलते थे। तेनाली राम की कहानी सुनी कि नहीं? होते तो तेली बोलते थे। तो वो क्या करता है, जब देता है तो थोड़ी थोड़ी धार रख लेता है, भाई इतना ही निकला, इतना ही था, इतना ही तेल था, इतना दिन। और जब वो उसको अपना तेल बेचने निकलता है तो धड़ाम से गिरता है पूरा तेल जमीन में। तो उन्हें कहावत बना दी, तेली मारे धार धार, मतलब थोड़ा थोड़ा, और राम मारे एक ही बार में पूरा साफ तेल, अब जाओ कर लो। ऐसा ही धोखा देने वालों के जीवन ऐसा ही होता है। तुम भले ही थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर लोगे, लेकिन जाएगा तो अपने साथ सब लेके चला जाए। हाँ, नहीं, आगामी भाव के लिए भी बनता है विशेष तौर से, क्योंकि अगले जीवन में कुबड़ा बनेगा, इस समय थोड़ी बनेगा। अब समय तो जो मिल चुका है वो मिल चुका है, अब इस बार में बेरा थोड़ी बनेगा, अब तो मिल चुका। हाँ, इतना जरूर है कि आगे जाके वो बेरा हो सकता है, अंधा हो सकता है, लंगड़ा लूला हो सकता है कि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इस भाव में भी, वो कर्म की प्रकृति के ऊपर है कि कैसी उसकी प्रकृति और आबादा क्या डली उसमें, कर्म का कैसी स्थिति बनी। स्थिति अगर छोटी है तो जल्दी उदय में आएगा, और जल्दी उदय में आएगा तो आपके लिए ज़्यादा फल उसी समय में सद जाएगा। आप सोचते जाओगे क्या हुआ, हो भी जाता है। जो लोग अपनी रूप का गमन करते, बताया था ना अपने यहाँ उनकी चक्रवर्ती की कहानी, उसने अपने रूप का घमंड किया सनत कुमार की, और उसी पल उनके कैसा कर्म का उदय आया कि कोढ़ निकल आया, तो इस भाव में आ गया। अपने दोनों चीज चलती है, इस भाव में और पर भाव में, दोनों। क्योंकि अब सनत कुमार तो उस भाव से मुक्ति होना ही थी उनकी, फिर भी देखो मुक्तिगामी जीव, चक्रवर्ती का पद, सलाह का पुरुष, फिर भी ये घट गया कर्म का कैसा। तो अशुभ नामकर्म, इससे ठीक विपरीत अब शुभ नामकर्म कैसे मिलता है, कैसे अच्छा रूप मिलता है, कैसे उसकी शुभ स्वर मिलता है, कैसे वो यश कीर्ति का पात्र बनता है, लोग क्यों चाहते उसे, क्यों उसके मन में, लोगों का दिल में उसका भाव रहता है, उसके लोग उसके मन में बसे रहते हैं कि भैया उसको तो कुछ हो जाए लेकिन इसको तो हम बुलाएंगे। ये
जो मन वचन काया से सरल होता है। अब देखो ये कठिन होता है, मन वचन काया से क्या होता है, जो सरल होते हैं, जो सरल होते हैं वो शुभ नाम कर्म का होता। अब हमें लगता है कि संसार में महाराज जी सरल व्यक्ति जी नहीं सकता। अब सबसे बड़ा आपका उत्तर यहीं से मिलता है। अब महाराज आपके रोज सरल होने की और सरल बन जाएंगे तो जीना ही कठिन हो जाएगा हमारा। तो सुन रहे हो कि नहीं, हमारा तो जीना। लेकिन तुम्हें अगर ये शुभ नाम कर्म चाहिए तो सरलता, तो सरलता का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ ठगा जाओ, वो नहीं कह रहा हूँ। सरलता का मतलब जो सहज है वो, प्रकृति से जो हम सहजपना हमें प्राप्त है, मतलब हम एक चुल रहे हैं, जैसे हम वैसे रहें। सरलता का मतलब ये है, हम जैसे हैं, हमें प्रकृति ने जो हमें रूप रंग दिया, प्रकृति ने हमें जैसा दिया वैसा अपने आप को बनाए रखे, उसमें अलग से मिक्सअप ना करें। जो लोग मिक्सअप करके बोलते हैं वो पकड़ में अलग आते हैं, जो सहज बोलते हैं वो पकड़ में अलग दिखते हैं, जो बनावटी बोलते हैं नहीं पकड़ में आते, उनकी बात अलग समझ में आती है कि ये बनावटी है, अलग दिखने लगता है। और जो सहज बोलते हैं वो अलग दिखते, नहीं सहज है, भले वो थोड़ा सा तेज भी बोले तो अपन कहते हैं हाँ भैया उस पता है वो सहज है, वो बुरा नहीं लगता। लेकिन जो बनावटी बोलता है उससे तो भैया धीमे बोले तो गड़बड़ है, बाबा जी का कहना है। उनका उसकी कहावत है, अमर बेल की जड़ नहीं, नहीं गोंच के दंत, धीरे से जो बोलते उससे बचियो कंत। जो नर धीरे से बोलता है उससे तो बचना। अमर बेल की जड़ नहीं, नहीं गोंच के दंत। गोंच जानते हो, अमर बेल होती है, अमर बेल की जड़ नहीं होती, बस इतनी इतनी सी धरती में लगी रहती है, लेकिन वो जिस पेड़ पर जाएगी उसको सुखा देती है। जिस पेड़ पर लद जाए वो उस पेड़ को सुखा देती है। अमर बेल की जड़ नहीं, नहीं गोंच के दंत। गोंच होती, गोंच जो गाय के थन में चिपकती है ना, उसके दांत नहीं होते लेकिन सारा खून चूस जाते हैं, सारी चीज। और धीरे से जो बोले थे, बहुत धीरे से एकदम, समझ लेना ये व्यक्ति कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये धीरे से बोल रहा है, धीरे से बात खसकाता है आगे वो अपनी, और तुमसे किलवाता है, खुद नहीं बोलता हूँ। क्या इन लोगों का नेचर देखना, तुमसे नहीं खुद नहीं बोलते डायरेक्ट, कहेंगे तो पूछना भैया, थोड़ा पूछ ले, तुम ही पूछ लो, नहीं नहीं आप पूछो, आप पूछो, आप पूछो, अच्छा लगता है आप, ऐसा कह के वो आपको उलझाएंगे और भी धीरे से मुस्काएंगे। पूछ लोगे तो फिर मुस्काएंगे कि हाँ अब ये फंसा। उनकी एक नेचर है ये, लेकिन अशुभ नाम कर्म बंधता है इससे, सुन रहे हो। और सरल है, सहज व्यक्ति पूछ लेता है, वो ओ भैया डांटेंगे, डांट लेंगे कुछ, लेकिन उनको कौन सा शुभ नाम, बिल्कुल ऐसी कहीं आपको आगम पुराण की घटना मिलेगी। चुगलखोरी का जो त्याग, अब ठीक जो ऊपर थे उसका विपरीत चल रहे हैं अपन। जिसको निंदा नहीं करता, चुगलखोरी नहीं करता, चित्त में स्थिर होता है, मतलब वो काम स्थिरता से करता है, मतलब जो कहा है उस पे अपने वचन पे स्थिर रहता है, वो बार बार पलटता नहीं। अस्थिर चित्त वाले बार बार पलटते हैं, नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं किया, वो हम तो उस समय ऐसा बोल गए होंगे, हमें ध्यान नहीं। ये अच्छी अस्थिर चित्त वाला। और चित्त वाला जो कह दिया है सो कह दिया है, आप बेफिक्र रहें, मैंने कहा आप निश्चिंत रहें, जो मैंने कह दिया वो बदलूंगा नहीं, वो होगा वो होगा। सपने में भी कह दिया तो मान लिया, पक्का मान लेना। ऐसा चित्त स्थिर होता है जिनका, ऐसा चित्त स्थिर, वो शुभ नाम कर्म पाते। तीर्थंकर प्रकृति वो बांधते हैं, तीर्थंकर प्रकृति शुभ नाम कर्म की प्रकृति है, ये नाम कर्म की प्रकृति में से 93 में उनको तब मिलता है तीर्थंकर जैसा पद, जब चित्त की स्थिरता हो, मन की सरलता हो, चुगलखोरी का त्याग हो, और किसी को जो धोखा नहीं देते, माप तोल में सत्यता रखते हैं, अपने अपने कभी उसमें नहीं पड़ते कि नहीं कुछ 2 पैसे के लिए किसी से धोखा करो, नहीं,
खुद धोखा खा लेते, लेकिन सामने वाले को धोखा। कभी कभी आपके परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती, देखो बता रहा हूं, आप किसी के लाए पैसा, किसी से उधार लिया, तो आप तो समय पे दे देते हो, लेकिन जिसको आपने दिया वो आपको नहीं देता मान लो, तो घर में 50 बात सुनना पड़ती है। बड़े धर्मात्मा बनते हो, उसने तुम्हारा नहीं दिया, तुम उसका क्यों देने पे लगे हो, है ना, सुनना पड़ता ना। तुम बड़े धर्मात्मा बने हो, अरे जब उसने अपना नहीं दिया अपन भी लेट दे देंगे, किसी को क्या फर्क पड़ा। नहीं, अपने, उसने हमें धोखा दिया, हम धोखा नहीं देंगे। उसने दिया होगा धोखा, मैं नहीं दे सकता धोखा। ये बात हम स्थिर नहीं रह पाते, है ना। कभी कभी लोग, आप चप्पल पहन के आते हो, आपके को उठा ले जाता है, तो तुम दूसरे के लिए, ये नेचर खराब है, अच्छा नेचर नहीं है। हमारी कोई ले जाए तो मैं क्या करूं, मेरी कोई ले गया तो मैं उसकी ले गया, नहीं, कभी नहीं, हाथ ही नहीं लगाना। ले गया होगा, बल्कि लोग तो ये कहते हैं सनी टला, मेरा ले गया, वाह मैं खुश हूं, मेरा सनी से पल्ले पड़ गया, मेरी 7.5 उतर गई। तुम दूसरे की 7.5 अपने सिर क्यों ले रहे हो, नहीं, कभी नहीं करना। ऐसा नेचर ठीक नहीं होता है, इस नेचर से बचना, हमेशा बचना। कभी भी ऐसा धोखा उसने दिया तो मैं भी दूं, ऐसा ठीक नहीं होता, इससे बचना। अपने को हमेशा सावधान रखना, क्योंकि मन डामाडोल होता है, कभी कभी ऐसा आ जाता है मन में भाव, क्या करें अब, हर व्यक्ति हमें धोखा देता है, अब हम भी दे देंगे धोखा, अब क्या करें, हम भी नहीं देंगे उसके। नहीं, ऐसा नहीं, दिया अपने कर्म से, हमें मिला, हमने किसी का लिया होगा, नहीं दिया तो उसने हमारा निकाल, इस भाव में क्या करना, देखिए ऐसे ही करना है क्या, अपना नेचर नहीं करना ऐसा, ठीक है। सरल रहना, सहज रहना, मन वचन काया से जो कहा है उस पर अडिग रहना, कहना नहीं, कह दिया तो पक्का बदलना नहीं, धोखा नहीं देना किसी को, झूठे नाम तो नहीं, झूठे नाम तो नहीं लगना, झूठी बात नहीं कहना अपनी। क्योंकि एक नेचर मैंने देखा कुछ लोगों का, वो हमें भी नहीं छोड़ते, तुम्हें तो छोड़ दो, वो क्या, हमें भी नहीं छोड़ते। कैसे, मान लो पंचायत मीटिंग बैठ गई, ऐसा ऐसा करना, हाँ आज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, हाँ ऐसा हो जाए, बाहर जाके कहता क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, अब बोलना पड़ता है। वो बाहर जाके पूछता है, वो तुम बड़े हैं, हाँ भर रहे थे, कहाँ कर पाएंगे अपन ये काम, चुप रहो, सब बोलना पड़ता है। महाराज हाँ तो भर दो, महाराज को रोकना तो है अपने को, इस बहाने का हम रुकेंगे, वो कह देंगे बाद में नहीं हुआ महाराज। ये क्या कहला रहा है, किससे किससे कर रहे हो तुम मायाचारी। गुरु से झूठ, मित्र से चोरी, के हो निर्धन के हो कोड़ी। गुरु से झूठ और मित्र से चोरी, के हो निर्धन के हो कोड़ी। ये बहुत पुरानी कहावत है, ये झूठ नहीं, सच बोलो, हाँ तो हाँ, ना तो ना। थोड़ी देर के लिए तो बुरा मानेंगे गुरु, थोड़ी देर के लिए तो बुरा मानेंगे, देखो मैंने इससे कहा है सुनता नहीं है, लेकिन ये विश्वास तो हो जाएगा कि नहीं बाद में पक्का है, अगर कहा है तो करेगा, नहीं तो मना करेगा, उसके उनके मन अपने आप आपके प्रति समर्पित हो जाएगा। नहीं ये पक्का व्यक्ति, भाई मुझे मालूम है इसको 50 बार मैंने देख लिया, होता है तो ही हाँ भरता है, नहीं तो हाथ जोड़ के मना कर देता कि नहीं महाराज जी क्षमा करें, मैं ऐसे नहीं कर। तो विश्वास तो होता है ना। गुरु को घुमा के क्या मिलता है, लेकिन व्यक्ति घुमाता है, गुरु को भी घुमाता है, अरे हाँ महाराज जैसा वैसा। देखो कैसी कैसी मायाचारी आप लोग, रात्रि भोजन त्याग नहीं है फिर भी हाँ है महाराज आपका है, हाँ वो तो हमारा तो है ही, हाँ, तुम्हारा कहाँ, तुम अपना बताओ, हाँ है महाराज आपका है, महाराज राजवन त्याग है आप भी। और रही तो आज का अंदर बोलेंगे आज का, हाँ महाराज त्याग है आज का। देखो कैसे करते हो, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, नहीं पीता महाराज, है ही नहीं, क्योंकि अभी नहीं पी मैंने, अब वो ये थोड़े कहा जाके पीता हूँ, महाराज जी त्याग है, तो महाराज का तो है ही,
ये है अशुभ नाम कर्म का बंध, पाप का। मायाचारी है, अशुभ नाम कर्म के बंध है, तिरंज पर्याय का बंध है, नरक गति का बंध है, इन सब से इनका बंध होता है। उस समय लगता जरूर है। हमने महाराज को देखा कैसा मैंने महाराज को घुमाया, महाराज मेरे पे विश्वास कर गए। कुछ लोग होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि महाराज ने, गुरु ने अपना विश्वास किया, हम गुरु के विश्वास को ना तोड़ें। ऐसा बहुत बार होता है। गुरु ने आप पे विश्वास कर दिया, मान लो कोई धर्म की संपत्ति थी, आप आए गिड़गिड़ाए, महाराज जी बहुत गरीबी है, ऐसा है वैसा है। तो हमारे गुरुदेव ने कह दिया एक काम करो भाई, मंदिर का मकान खाली पड़ा है, इन्हें दे दो, रह लेंगे, बेचारे बहुत गरीब है। और तुम हड़प गए मंदिर के मकान को, गुरु को बदनाम करा। समाज वाले कहेंगे देखो महाराज इनका पक्ष ले गए, और गुरु ने कुछ धन रख दिया तुम्हारे लिए, धन से मतलब समाज ने विश्वास कर लिया, महाराज किसको दे, महाराज ने कहा इसको दे दो, कम से कम धर्म का है तो ये अपने आप काम में लेगा, विश्वसनीय, क्योंकि अब कहाँ तक बैंक में रखेंगे, क्या करेंगे। हाँ अच्छा धर्मात्मा आदि, और डकार तक नहीं ली तुम्हारी भाषा में क्या, डकार तक नहीं ली उसने। तो ये क्या है, अशुभ नाम कर्म के बंद होंगे, इसको पकड़ो तो बात को। ये शुभ अशुभ नाम कर्म बहुत हैं, इनकी प्रकृतियों को समझना यहाँ पर बैठकर। क्यों तुम्हें हीन सहनन मिलता है, क्यों तुम्हें हीन संस्थान मिलता है, क्यों तुम्हें अस्थिर चित्त वाला मिलता है, अस्थिर प्रकृति क्यों बनती है, क्यों दुर्भग का उदय होता है, क्यों तुम्हारी अयश कीर्ति होती है, क्यों तुम्हारे लिए लोग सुनना नहीं चाहते। ये सब अशुभ नाम कर्म के कारण हैं। ये नहीं करना कभी भी। और इससे ठीक विपरीत तुम चाहते हो कि लोग हमें सुने, लोग हमें चाहें। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बात मैंने एक भी बता रहा हूँ, आपको अगर ऐसा लगता हो कि मेरे रूप के कारण चाहते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भी चाहते हैं लोग जिसका कुछ रूप नहीं हो, लेकिन उसके शुभ नाम कर्म के कारण उसको चाहते हैं लोग। नहीं होता उसका रूप, लेकिन सारा संसार चाहता है उसको। और बहुत रूपवान हो, उसको कोई नहीं चाहता, कि अशुभ नाम कर्म का उदय, क्योंकि उसकी प्रकृति कुछ ऐसी हो जाती है, अयश कीर्ति का उदय उसका ऐसा हो जाता है। कभी कभी आप देखना, जिनकी आवाज़ में दम नहीं होता लेकिन फिर भी लोग सुनना चाहते हैं, वंश मोर करते। और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं बंद करो, होता है उनके लिए कर्म का उदय इतना तेज आता है उनका। अच्छा बोलते हैं, बुराई मिलता है उन्हें। सब कुछ अच्छा बोलते हैं वो, खराब बोलते हैं, लेकिन मिलता क्या है, बुराई हाथ लगती है। और वो कुछ नहीं बोलता, फिर भी उसके हाथ भलाई लगती है, इसकी यश कीर्ति होती। क्यों? शुभ नाम कर्म। इसका सबसे बड़ा उपाय है प्रभु की भक्ति। तुम अपने जीवन में चाहते हो कि मेरी यश कीर्ति फैले, तुम चाहते हो तो किसी से ईर्ष्या करने से कभी नहीं फैलेगी। एक बात लिख लेना, लोग ईर्ष्या करते हैं, तुलना करते हैं, एक दूसरे से तुलना करेंगे, उसके बराबर काम में मेरा भी होना चाहिए। ये इससे नहीं हो रहा है, उसकी यश कीर्ति के उदय से ये हो रहा है। आप पहले ये समझो। तो आप कभी कभी घर में हो जाता है, आप दोनों एक जैसे काम करते हैं, लेकिन यश किसी और को ही मिलता है। जो नहीं करता उसे मिलता है, जो करता उसे डांटोर मिलती है, होता है ना। और तो आप मन में ईर्ष्या आने लगती है कि भाई हम तो काम करके मर रहे हैं और हमें कुछ नहीं, और इसको तो हम भी नहीं करेंगे। जो बचा कुचा और चला जाएगा। थोड़ा बहुत पूछ रहा है ना, तो पोछा लग जाएगा पूछ पे। इसलिए ऐसा मत करो। कारण पकड़ो कि यश कीर्ति का उदय उसका तीव्र है। अब क्या करना है, अपनी यश कीर्ति कैसे बढ़े, तो अब प्रभु की करो भक्ति जम के। उससे जलो नहीं, उससे तो उसको तो अनुबंध का अच्छा है भैया, खूब अच्छा पुण्य बढ़े आपका, खूब बढ़िया है, मुझे आपसे कोई ईर्ष्या है। मैं तो अंदर से भक्ति बढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे तुम्हें देवशास्त्र गुरु की भक्ति तुम्हारे अंदर बढ़ेगी, बस वैसे वैसे तुम्हारी यश कीर्ति बढ़ने लगेगी। ट्राई कर लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, ट्राई कर लेना।
तुम्हें बस लेकिन अंदर सच्चे मन से करना, ऐसे नहीं यश कीर्ति बड़े इसलिए करना। हृदय से इस बात को कि मैं देवसास गुरु की भक्ति करना है मुझे, तो बस देवसास गुरु की अटट भक्ति करो। तुम देखो तुम्हारी यश कीर्ति कैसे बढ़ती है। क्योंकि एक और मैं अंदर की बात बता दूं तुम्हें, देव का बाद में फलता है, शास्त्र का बाद में फलता है, गुरु का सबसे पहले फलता है। ये अंदर की बात। देव का बाद में फलता है, लेट। तुम भगवान की भक्ति करो, बहुत लेट फलेगी, ना जाने कब फलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन वर्तमान में की हुई गुरु की भक्ति तुम्हें तुरंत फल देगी, तुरंत फल देने वाली होती है। मेरा जीवन का अपना अनुभव, तुरंत फल देने वाली थी गुरु की भक्ति। यश कीर्ति ऐसी फैलती है उसकी, ऐसी यश कीर्ति कि लोग उसको दूर दूर से चाहने लग जाते हैं, कहीं भी बैठ जाए वो, उसकी यश कीर्ति ऐसी फैलती गुरु की भक्ति के प्रति। गुरु भक्त बनो, गुरु के प्रति समर्पित हो, तुम्हारी यश कीर्ति देखो कैसी फैलती अपने आप। और पूज्य गुरुदेव की यश कीर्ति का मुख्य कारण यही है। पूज्य आचार्य श्री की यश कीर्ति क्यों है? क्योंकि उनने अपने गुरु की महान भक्ति करी, महान भक्ति, और सिर्फ 1.5-2 साल करी, ज़्यादा नहीं करी। यूँ तो 5 साल मिले, लेकिन जो अंत के 1.5-2 साल उन्होंने जो महान उनकी भक्ति करी, जो उनकी भक्ति उनके संलेखना में, उसका प्रतिफल आज उनके जीवन में प्रकट है, आज है। यश कीर्ति उनकी इतनी दूर दूर, जहाँ चले जाएं, जहाँ बैठ जाएं, जहाँ नहीं भी गए सो उनकी यश कीर्ति है। एक संस्मरण सुना के अपनी बात करते हैं ताकि आपकी बच गई से, क्योंकि तुम भी बहुत सुबह शाम तक पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होते हैं? नहीं होते? अच्छा लगता है? चलो अच्छा। पूज्य गुरुदेव का एक संस्मरण हमको सुनाया बॉम्बे वाले ने, एक श्रावक ने। वो बॉम्बे में श्रावक पूज्य गुरुदेव से प्रतिमा ले गए। प्रतिमा समझ गए ना, 2 प्रतिमा के व्रत। अब वहाँ तो पूज्य गुरुदेव तो कुएं के बिना देते नहीं, अब कुएं हो तो ले। अब उनने ले ली। अब कुएं तो उनने ढूंढा, वहाँ कुआं तो एक हिंदू मंदिर था, जैनेतर मंदिर था, वहाँ उसको गए तो वहाँ पानी भर लिया। अब पानी भर लिया, जीवानी वो करने ना दे। जीवानी जानते हो ना, जैनी जीवानी जानता है। अब वो ले जाके वहाँ छोड़े तो उनको लगे कि तुम हमारा कुआं झूठा कर रहे हो। एक्चुअली उनकी मान्यता है कि जो पानी निकल गया वो नहीं डालना, क्योंकि अब झूठा हो चुका है, ये अब भगवान पे नहीं चढ़ सकता, क्योंकि वो उससे भगवान का स्नान कराते उस पानी से। तो कहते हम झूठे पानी से भगवान का स्नान नहीं कराएंगे, तुम कुछ डालो। अब 2-3 दिन उन्होंने जीवानी डाली, 2-3 दिन तो उन्हें फिर स्पष्ट रोक दिया उन्हें कि आप जीवानी नहीं डाल सकते, आप ये अब क्या डाल रहे हो आप हमारे कुएं में, हम हमको पानी नहीं भरने देंगे। अब जीवानी के बिना तो प्रतिमा पल नहीं सकती। अब कुआं हुई, समस्या कितनी खड़ी हुई। उन्होंने बहुत अनुनय विनय करी कि भैया आप समझो हम जैन हैं, हम लोग कोई झूठा नहीं डालते, हमारा ये नियम है, इस नियम के अनुसार हम करते। तो थोड़ा सा वो पसीजा, तो उसने कहा कि देखो हम मैं तो हानि बढ़ सकता है, मेरे गुरु अंदर हैं, उनके गुरु अंदर, उनसे आप पूछ लो। गद्दी पे बैठे थे, अच्छे महान उनका पद था, उस पद पे बैठे हुए थे। वो गए, भैया कोई बात नहीं, बात करा दो हमारी, एक बार उनसे मिलवा तो दो, हमें मिल लो। अंदर मिलाया, बड़ी विनय से उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसा करते हैं। क्या नहीं, ऐसा थोड़ी होता, हमारे कुएं में तो झूठा कर रहे हो। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं मेरी प्रतिमा है, इसके अंदर हम छानते हैं, जीवानी करते हैं, बस वो हम डालते हैं और कुछ हमारा झूठा। तो उसने ये पूछ लिया कि तुम किसके शिष्य, पहले तो ये बता दो तुम्हें ये व्रत किसने दिए ये तुम्हें व्रत दिए किसने, और ये तुम किसके शिष्य हो? तो उन्होंने कहा मैं आचार्य विद्यासागर जी का शिष्य हूँ, उनसे मैंने ये प्रतिमा ली है। देखो वो बॉम्बे में बैठा हुआ व्यक्ति जिसने कभी विद्यासागर जी को देखा भी नहीं, तो वो कहता है, वो नांगा बाबा जो मध्य प्रदेश में रहता है, क्या कहता है वो नांगा बाबा जो मध्य प्रदेश में कौन था, वो विद्यासागर जी। हाँ मैं वही, क्योंकि जाओ फिर भर लेना पानी, जाओ तुम अगर उनके शिष्य हो तो जाओ फिर पानी भर लेना, फिर निश्चिंत हो गया। कोई कह दे उनसे कि पानी भर लेने दे। देखो नाम का भी उनकी यश कीर्ति, यश कीर्ति के लिए बता रहा हूँ कि गुरुदेव की यश कीर्ति कैसी है, जो जिसने देखा नहीं,
सिर्फ उनका नाम सुन के उनकी यश कीर्ति इतनी है, जाओ बल लेना पानी मैं कह देता हूँ। वो जैसे उनके संत होते हैं ना, उनके अलग अलग, उसके बड़ी गद्दी पे जो बैठते हैं, इस प्रकार का संत थे वो। और सिर्फ गुरुदेव के नाम से ही तो यश कीर्ति का ऐसा उदय जीवन में तब आता है जब गुरुदेव साथ गुरु की भक्ति करता। और पूज्य गुरुदेव ने तो अपने गुरु की महान भक्ति। तो अगर आप लोग भी चाहते हो, पूछते रहते हो महाराज कैसे यश कीर्ति बढ़ेगी हमारी, कैसे लोग कैसे चाहेंगे, कैसे लोग हमें करें, कुछ नहीं करना है, देव साथ गुरु की अंदर से हृदय से, बिल्कुल बनावटी नहीं, हाँ वैसे नहीं करना, इतना ही चलेगा, इतने ही रख ले। ये खुल गया, बहुत बड़ी ठीक है। आपके पास होगा थोड़ी कार्ड, घर ले गए, कौन कौन ले गया हाथ खड़े करना, बाकी कोई नहीं ले गया है, वहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो कौन ले गया उसे, देवता। चलिए कोई बात नहीं, अपन इससे पढ़ लेते। हैं जिनवाणी स्तुति कर ले, फिर नहीं तो जिन आपको नहीं है तो फिर जिनवाणी स्तुति तो आपके इसमें है ना 77 पृष्ठ पे, इसमें जिनवाणी स्तुति कर लो, अच्छा है वही कर लेते, बहुत दिन हो गया उसको करा भी नहीं। आपके इसमें 77 पृष्ठ पे होगी जिनवाणी स्तुति, निकाल लो। लेकिन मेरे बाद मैं एक लाइन में बोलूँगा, मेरे बाद आप दूसरी लाइन बोलेंगे, साथ साथ में तो वो थोड़ा सा सब मिक्सअप हो जाता है ना, वो कव्वाली का कीर्तन हो जाता है। चलिए। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, माता इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में। माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, माता कोई नहीं मेरा है इस कर्म की रेले में, कोई नहीं कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना, इतनी जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जी जाऊं तो किधर जाऊं मैं पूछ रहा तुमसे, जाऊं पथ भूल गया हूँ मैं, तुम धीर पथ भूल
माता तू दया करके चरणों में जगह देना, तू दया करके चरण लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। लाखों मझदार में है नैया, उस पार लगा दो तुम। मझदार मझधार में अटका हूँ, उस पार लगा देना। मझधार में माता तू दया करके चरणों में जगह दे। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। बोधि समाज।